हरियाणा में अलग सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मिली है, तब से एसजीपीसी और एचएसजीपीसी के जो आपस में टकराव की खबरें सामने आती हैं। हाल ही में कुरुक्षेत्र में जो घटना हुई वो किसी से भी छुपी नहीं है। अब उसको लेकर के जो है सिख संगत की तरफ से रोष जताया जा रहा है। क्या कुछ कहना है हमारे साथ सिख संगत से और ऐतिहासिक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से हमारे साथ हरकेश सिंह मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से देखते हैं जिस तरह की घटनाएं जो अब हो रही हैं। ये देखिए, सरासर जो सरकार ने गलत तरीके से प्रबंध लिया है, उस प्रबंध को लेने का जो तरीका है वो गलत है। जो कमेटी बनाई है उसका तरीका गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो ये था कि इलेक्टेड जो मेंबर्स आएंगे, कमेटी आएगी, उसको प्रबंध दिया जाए। सरकार ने इलेक्टेड की जगह अपनी सेलेक्ट करके उसको दे दिया, नॉमिनेट करके। तो जैसे कि कुछ अदारे सरकार अपनी तरफ से चलाती है और उसमें एक सीईओ लगा दिया जैसे कंपनी का लगाया जाता है। तो इन चीज़ों से हमें ऐतराज़ था। वही सवाल करने के लिए उस बड़ी अलग कमेटी से हमारे आदमी वहाँ बैठे थे। उन्होंने एक ने खड़े होकर पूछा तो तभी वहाँ सरकार की पुलिस ने और उसने ज़बरदस्ती करनी शुरू कर दी और दादूवाल ने अपनी बदमाशी करनी शुरू कर दी, जबकि वहाँ किसी ने कोई हाथ नहीं उठाया, कोई दंगा नहीं था। और 50-50, 60-60 साल की उम्र के लोग जिनके साथ 400-400, 500-500 लोग चलते हों, वो अकेला जाके के पूछता है कोई दंगा करने थोड़ी गया है वो। ये तो दंगा तो ये लोग कर रहे थे। ये उन्होंने जो ताले काटे वहाँ पर गोलक के, उस लॉक ताले काटते समय जो चिंगारे उठे वो गुरु ग्रंथ साहब के रुमालों के ऊपर गिरे। उस जो उन्होंने मर्यादा को भंग किया है, जो वहाँ जो आदर सत्कार गुरु ग्रंथ साहब जी का था, सिख कौम गुरु ग्रंथ साहब जी को सर्वोपरि मानती है, जो उन्होंने किया उसी से मतलब उनसे सवाल पूछने थे और उसी को लेकर के हमने वहाँ सवाल करना था। तो इतने में सरकार ने वहाँ ज़बरदस्ती करनी शुरू कर दी, हमें उठा करके थाने में घेर दिया जैसे हम बदमाशी कर रहे हों कोई। ये सिख संगत को दबाने की एक कोशिश थी और यही माहौल जो बना हुआ है, यही ऐतराज़ योग है। हरियाणा में हमने कई बार बाइट दी, किसी मीडिया ने नहीं छापा, अखबार वालों ने बड़ा कम छापा। तो आज हम चंडीगढ़ में आए हैं, यहाँ की प्रेस भी अगर नहीं छापेगी, हम दिल्ली जाएंगे वो भी नहीं छापेगी नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल पे मुद्दे को उठाएंगे। है तो ज़बरदस्त। मांग क्या है, अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो सरकार इलेक्शन कराए, इलेक्शन करा के जो कमेटी बने उसको प्रबंध दे। और तब तक ये ऐसे गलत लोग जिनको प्रबंध लेने का नहीं पता, चलते कीर्तन में ये ताले तोड़ देते हैं, ये ऐसे लोगों को हटाए और प्रबंध जैसे चल रहा है उसको 2 दिन में इलेक्शन कराए, तीसरे दिन प्रबंध उनको दे दे। यानी कि अगर इलेक्शन से जो भी वहाँ पर प्रधान बनते हैं, जिसकी जो कमेटी बनती है, आप लोगों को वो सबको वो स्वीकार्य होगी? बिल्कुल होगी जी, कोई दिक्कत ही नहीं। अब एडहॉक कमेटी की बात की जा रही थी, उनकी तरफ से जो है अभी कार्यकाल जो है संभाले जा रहे हैं, तो उसे किस तरह से देखते हैं? नहीं, वो तो देखो, वो कमेटी ही गलत लोगों की बनी है। आरएसएस के, बीजेपी के चहेते लोग हैं और उनमें कई लोग पतित भी हैं। मैं बार बार कहना नहीं चाहूँगा। तो जो लोग जिनको मान मर्यादा का नहीं पता है, वो किसी मंत्री के पैरों में झूमते हैं, नाचते हैं नशा करके, ऐसे लोगों को उसमें मेंबर बनाया गया है। बड़ा ऐतराज़ योग है और कमेटी ही गलत तरीके से है। और सिलेक्टेड कमेटी को क्यों प्रबंध दिया जाए? जब सिख संगत वहाँ पर है, वो इलेक्ट करे तो उसको प्रबंध है। तो फिर किस तरह से चुनाव आप लोग चाहते हैं? हम चाहते हैं सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराए, इलेक्शन कराए और इलेक्शन में जो चुन के आए, चाहे यही महंत आ जाए, दादूवाल आ जाए, कोई चक्कर नहीं हमें, उनको प्रबंध दे। हम आदर्श के और सत्कार के साथ सरोपा डाल करके गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में जकारे लगा करके प्रबंध देंगे उनको। कोई ऐसी बात नहीं। इल्ज़ाम उन पर लगा रहे हैं, पर आप कहते हैं कि अगर वो चुनकर आएंगे तो आप लोगों को मंजूर होगा? वो संगत चुनेगी, वो संगत देखेगी ना। अगर संगत ने ऐसे गलत लोगों को ही चुनना है तो चुन दे, हमें क्या दिक्कत है फिर। तो ये थे हमारे साथ हरकेश सिंह, जिन्होंने जानकारी दी है कि जो भी हरियाणा में इस समय हो रहा है, गुरुद्वारा कमेटियां जो हैं जिस तरह से अभी बर्ताव वहां पर कर रही हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिख संगत जो है उनको हक होना चाहिए कि इलेक्शन हो और वो अपना जो प्रधान है गुरुद्वारा कमेटियों का वो चुने और उसके बाद जो है वहाँ पर कामकाज किए जाए। वीडियो जर्नलिस्ट शरद के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।